देखो मेरे भाई 15 दिन भी नहीं हुए होंगे, अगर आपको याद हो मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने आपको पहले ही क्लियर बता दिया था कि भाई इस एग्जाम को टारगेट कर लो अगर आपको 2026 में ही एक बढ़िया सरकारी नौकरी चाहिए। मैंने आपको बता दिया था कि ये सरकारी नौकरी बहुत जल्द निकलने वाली है और आज देखो ये भर्ती निकल चुकी है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पिछले 1.5 साल से इस सरकारी नौकरी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं कि भाई इस भर्ती को टारगेट कर लो, बहुत जल्दी वैकेंसीज आने वाली है, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। तो फाइनली भाई ये भर्ती आ चुकी है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एनबीई जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2026 के बारे में। एनबीई के बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के साथ साथ और भी कई सारी क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। इस डिपार्टमेंट के अंदर सिलेक्शन होने के बाद आपको वेतन यानी कि हर महीने सैलरी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है। बिना किसी इंटरव्यू के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्री मेंस एग्जाम का चक्कर ही नहीं है, सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। साथ ही ग्रुप सी की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। देखिए दोस्तों, पहले ये सरकारी नौकरी हर साल निकला करती थी, लेकिन पिछले 2 साल से इस सरकारी नौकरी का सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो 2 साल के बाद ये मौका हाथ लगा है, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। पर्सनली मेरी फेवरेट सरकारी नौकरी है। इस पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की भर्ती है। तो आगे इस वीडियो में इस नई नवेली भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ समझेंगे। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहेंड सैलरी कितनी मिलती है, एग्जाम सेंटर्स कहां पर रहेंगे, जॉब लोकेशन कहां पर रहती है, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, मतलब काम क्या करना पड़ता है, साथ ही प्रोबेशन पीरियड, प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो मेरे भाई अगर आप इस नई भर्ती को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। गाइस, अगर आप एनबीई के इस एग्जाम को टारगेट करने की सोच रहे हैं या फिर आप किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन आप बैंकिंग या फिर यूपीएससी लेवल के एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टीकलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तुरंत फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का डिटेल के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, जनरल अवेयरनेस को माइंड के अंदर उतारना चाहते हो ना, तो इन हैंडी नोट्स को आज ही पढ़ना शुरू कर दो। टॉपिक वाइज थ्योरी तो दे रखी है, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। देखिए गाइस, ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया है, ये भर्ती एनबीई वेरियस ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से निकल के आ रही है। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट का पूरा नाम है एनबीईएमएस, जिसका मतलब होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस। यानी कि जो मेडिकल सेक्टर के जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स होते हैं, उन्हें कंडक्ट कराने का काम एनबीईएमएस का ही होता है। ठीक है, यह विभाग केंद्र सरकार का काफी बड़ा विभाग है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसके अंदर 3 से 4 अलग अलग पोस्ट के ऊपर भर्ती निकल के आ चुकी है, जिसमें से एक पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, पूरी तरीके से क्लरिकल पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, साथ ही जूनियर अकाउंटेंट की भी पोस्ट है। तीनों की तीनों ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा वैकेंसी और सबसे ज्यादा क्रेज भी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट का ही रहता है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल है, कोई भी एक्सपीरियंस या फिर हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो मेरे भाई सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 29 जून 2026 से स्टार्ट होंगे। देखिए, इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 29 जून 2026 से होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 20 जुलाई 2026 रखी गई है। 20 जुलाई तक आप आवेदन कर पाओगे। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 5 और 6 सितंबर 2026 को कराया जाएगा। एग्जाम इसका ऑनलाइन ही होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 5 महीनों के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, आपके हाथ में एक जबरदस्त सरकारी नौकरी होगी।
तो चलिए गाइस बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज लिमिट के बारे में बात करें तो भाई एज लिमिट इसमें 18 से 27 साल रखी गई है। कितनी? 18 से 27 साल। देखिए मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल है। जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं, ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 27 जुलाई 2026 तक होने वाली है। क्वालिफिकेशन के ऊपर नजर डाल लो मेरे भाई। अगर आपने 12वीं पास कर रखा है, मतलब अगर आपने 10+2 पास कर रखा है या फिर जिसे इंटरमीडिएट बोल देते हैं आपने पास कर रखा है, तो आप एलिजिबल है। 12वीं में कितने भी नंबर हो, किसी भी साल आपने 12वीं पास करी हो, किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं पास करी हो, डजंट मैटर। अगर 12वीं पास हो तो मेरे भाई आप एलिजिबल हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और जूनियर अकाउंटेंट की ये तीनों पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है। लेकिन स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 12वीं पास एलिजिबल है। जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर 12वीं पास एलिजिबल है। लेकिन मेरे भाई अगर आप जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री है कॉमर्स से। यानी कि अगर आपने बीकॉम वगैरह कर रखे है तो आप जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें, बेहद आसान है। सिलेक्शन प्रोसीजर 2 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट यानी कि फेज फर्स्ट में एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, फेज सेकंड में आपका एक बेसिक स्किल टेस्ट होगा। ठीक है। एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं, एग्जाम देख लो। ठीक है। तैयारी कैसे करनी है ये भी बता के जाऊंगा। देखो भाई, सबसे पहला सब्जेक्ट आपका रीजनिंग एबिलिटी का होगा। 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं 50 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट होगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट होगा जनरल इंग्लिश का, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट होगा जनरल अवेयरनेस का, 50 क्वेश्चन 50 के नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होता है। 180 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है, मतलब लगभग 3 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। मेरे भाई एग्जाम की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, एग्जाम इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है। टफ क्या होता है आपको इसके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जनरल अवेयरनेस की चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दो, जीएस बॉम आपको ऑलरेडी दे रखी है। अगर आपके पास नहीं है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। जीएस बॉम जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। अगर आप इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा। जीएस के चिकने उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, फिर से बोल रहा हूं। ठीक है। तो भाई कंप्लीट जनरल अवेयरनेस बहुत ही सिंपल तरीके से इजी फॉर्मेट में कवर कर रखे हैं, सारे के सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने नंबर लाने हैं। सबसे पहले तो यहां पर जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जनरल ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, इनको 50% अंक लाने हैं। यानी कि 200 में से अगर 100 नंबर ले आते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे। एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी वालों को 40% अंक लाने होंगे पेपर क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से पूरे सिलेबस को फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और फिलहाल टेलीग्राम आपका चल रहा है बैन नीट पेपर की वजह से, तो जो हमारा वे टू सक्सेस का व्हाट्सएप चैनल है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी आपको इसका नोटिफिकेशन और साथ ही इसका सिलेबस मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके तब तक देख लो। ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद क्या होगा। उसके बाद आपको फेज सेकंड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका एक बेसिक कंप्यूटर स्किल टेस्ट है। 100 नंबर का है, 75 मिनट का ही रहने वाला है। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बेसिक डेटा एंट्री करके दिखानी होती है। वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि एमएस वर्ड में, ठीक है, कुछ भी कैसे टाइप करते हैं, उसका फॉन्ट साइज कैसे बदलते हैं, ठीक है, उसका कलर कैसे बदलते हैं, बैकग्राउंड का कलर कैसे बदलते हैं, साथ ही कंप्यूटर ऑपरेशंस, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर को ऑन ऑफ किस तरीके से करती है, फाइल को सेव कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं। तो जो कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस है उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। 100 नंबर का रहने वाला है। ठीक है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर आपको बैठाया जाएगा। कंप्यूटर की अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो भाई आप क्वालिफाई कर जाओगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद किसी साइबर कैफे में या फिर यार यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे बेसिक ट्यूटोरियल मिल जाएंगे कंप्यूटर के, वो देख लीजिएगा, आप तभी क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है।
देखो मेरे भाई, सेकंड स्टेज जो है वो 100 नंबर का है। क्वालिफाई करने के लिए ओबीसी एसटी वालों को 50 नंबर लाने होंगे, एसटी पीडब्ल्यूबी वालों को 40 अंक लाने होंगे। अगर इतने नंबर आप ले आते हो तो फेज सेकंड एग्जाम को भी क्वालिफाई कर जाओगे, जो कि एक स्किल टेस्ट है। अब देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट बताया, ये जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए है। लेकिन अगर आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसकी सेकंड स्टेज में एक सिंपल सा स्किल टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, जिसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड लिख के दिखानी होगी, और वो भी इंग्लिश की। अगर आपको इंग्लिश की स्टेनोग्राफी आती है तो ही आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। साथ ही 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको इंग्लिश की टाइपिंग भी करके दिखानी होगी। किसकी बात कर रहा हूं? स्टेनोग्राफर की बात कर रहा हूं, ठीक है। बात कर देंगे भैया सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। सिलेक्शन इन दोनों एग्जाम के, इन दोनों फेज के बेसिस पर होगा। अब देखिए, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम था, ठीक है, उसमें 200 क्वेश्चन थे, वो आपका 200 ही नंबर का था। स्किल टेस्ट मैंने आपको बताया कितने नंबर का था, 75 मिनट और 100 नंबर का था। टोटल कितने हो जाते हैं आपके? हो जाते हैं 300। तो फाइनल मेरिट जो बनेगी मेरे भाई, वो 300 नंबर में से बनेगी, यानी कि दोनों को कंबाइंड करके आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। ये पिछले साल की कट ऑफ है, ठीक है। सभी पोस्ट की कट ऑफ मैंने लिख दी है। जूनियर असिस्टेंट की अगर आप कट ऑफ देखो, ये सीबीटी 1 की कट ऑफ है, ठीक है। सीबीटी 1 एग्जाम को की कट ऑफ है। जनरल वालों की 200 में से 142 थी, ओबीसी वालों की 137 थी, एसटी वालों की 118 थी, एससी वालों की 138 थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 136 थी। बाकी स्टेनोग्राफर और अकाउंटेंट की पोस्ट भी आप देख सकते हो। और हाँ, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखिए भाई, तीनों पोस्ट हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, जो हमारी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है भाई, ये पे लेवल 2 की पोस्ट है। बाकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट और अकाउंटेंट की पोस्ट लेवल 4 की पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी आपकी 45,000 रहेगी, मैक्सिमम सैलरी 1,25,000 से ज्यादा होती है आफ्टर 7 पे कमीशन विद ऑनलाइन एक्स्ट्रा अलाउंसेस। ऐसे ही स्टेनोग्राफर अकाउंटेंट की जो मिनिमम सैलरी है वो 55,000 है, मैक्सिमम 1,50,000 के आसपास है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों पोस्ट लेवल 4 की पोस्ट है, बड़ी पोस्ट है इन कंपैरिजन ऑफ जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। ये शुरुआती सैलरी है आपकी, हर साल सैलरी इंक्रीज होती रहेगी। जो प्रोफाइल क्या रहेगी, तो मेरे भाई क्लरिकल पोस्ट है, सारी की सारी क्लरिकल पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भी क्लर्क का काम करना है, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे होंगे, कोई भी फील्ड ड्यूटी फिजिकल ड्यूटी नहीं है, 9 to 5 की जॉब कर रहे होंगे, ठीक है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगी, एग्जाम सेंटर्स भी आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहने वाले हैं, ठीक है। चल, और हाँ, एक चीज तो मैं आपको बतानी भूल गया गाइस, फॉर्म फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। एसटी एससी वुमेन और पीएच कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। ये जो डिफरेंस है ना, ये मुझे काफी अनरीजनेबल लगा, बहुत ज्यादा अनरीजनेबल है। मतलब यार, हमारी गवर्नमेंट क्या सोच रही है? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले कहां से टाटा बिरला फैमिली से बिलोंग करते हैं क्या? कम से कम इतना डिफरेंस तो मत रखो। एसटी एससी वुमेन के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं, और भाई जनरल ओबीसी वालों के लिए 1500 रुपए, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यार। तो भाई ये इसकी फॉर्म फीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस भर्ती को लेकर, जरा भी फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। फिर से बता रहा हूं, कंपटीशन काफी कम रहता है, पिछली बार भी कम रहा था। सिलेक्शन के चांसेस बहुत बेहतरीन होते हैं। कट ऑफ मैंने आपको बता दिए, एग्जाम लेवल बिल्कुल इजी है, बिना किसी इंटरव्यू के आपको नौकरी मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलता है, 5 से 6 महीनों के अंदर आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई इस नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दी है। बाकी इसका सिलेबस भी व्हाट्सएप चैनल के अंदर है। फॉर्म जो मेरे भाई स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 29 जून से होने जा रहे हैं। कब से? 29 जून से। और फॉर्म अप्लाई करने से पहले ही तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि 5 और 6 सितंबर में एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये मत सोचिएगा कि हमारे पास तो तैयारी के लिए 1.5, 2, 3 महीने ही है, ठीक है। मतलब 2.5, 3 भी नहीं है, 2.5 ही है, ठीक है। क्योंकि आपका इसमें जून तो चला गया, आधा जुलाई है और अगस्त है आपके पास, ठीक है। 2-2.5 महीने हैं मुश्किल से, तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे क्योंकि एग्जाम आपका मॉडरेट लेवल का रहता है। टफ वर्ड जो है ना, वो इस एग्जाम के साथ जुड़ा ही नहीं। पिछले साल का एग्जाम देख लीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी वैकेंसीज आ रही हैं, जैसे ही कोई भी अपडेट आता है तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो बना के। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आयो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।